this video has been made for EduCademic. So in a previous lecture, we were studying about your structure of nephron. Okay, so I'll continue with that. Nephron में क्या होता है, आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, ठीक है, आपका ग्लोमेरुलस आता है. सबसे पहले आपका बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आता है. उसमें आपके ऐसे होता है आपका बोमेंस कैप्सूल, ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है. ग्लोमेरुलस मीन्स आपके ब्लड कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है. इसमें आपका एफरेंट और ईफरेंट आर्टेरियोल आता है, ठीक है. एफरेंट मीन्स जो ब्लड को लेके आएगा ग्लोमेरुलस में, और ईफरेंट जो है वो आपका ब्लड को निकालेगा उस पोर्शन से, ठीक है. एंड इट विल स्प्रेड इट ऑल थ्रू योर नेफ्रॉन, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है आपका कप के पास ही एक, यहाँ पे एक ऐसे कप होता है आपका, मतलब वोमेंस कैप्सूल का ऐसे कप होता है. इसके यहाँ पे ही ऐसे ऐसे एक छोटी सी रीजन प्रेजेंट होती है, टिब्यूल, जो कि काफ़ी क्वाइल्ड होता है, उसको आप बोलते हो पीसीटी. और उसके नीचे आ जाता है आपका लूप ऑफ हेनली, ठीक है. लूप ऑफ हेनली के बाद आ जाता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनली होता है, ठीक है. ये लॉन्गर लूप होता है. और उसके बाद आ जाता है आपका साइड पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इट ओपन्स इनटू योर कलेक्टिंग डक्ट. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट्स में ओपन होता है, ठीक है. कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके जो है वो आपके पैपिलरी डक्ट्स में ओपन होते हैं, ठीक है. और जो पैपिलरी डक्ट्स हैं वो आपके ओपन होते हैं माइनर कैलाइसिस में, ठीक है. माइनर कैलाइसिस हमने पढ़ा था, हाइलम के पीछे जो पोर्शन होता है, हाइलम जो है वो, उसके बाद एक फनल शेप्ड रीजन होता है और वो प्रोजेक्शंस होते हैं वहाँ पे कैलाइसिस, ठीक है. अब जो लूप ऑफ हेनली होती है ना, उसमें एक असेंडिंग लिम्ब होती है, मतलब जो आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है. ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ये ऐसे बोमेंस कैप्सूल हो गया आपका, और यहाँ पे जो है वो आपका अटैच होती है इससे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब यहाँ से जो नीचे की तरफ जा रही है वो होती है आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, मतलब वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है. और फिर जब वो यहाँ से हेयर पिन टाइप स्ट्रक्चर यू शेप जब वो ऊपर की तरफ जाती है, उसको आप बोलते हो, जब वो ऊपर की तरफ टर्न करके ऐसे आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जाती है, तो उसको आप बोलते हो योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ठीक है. तो ये जो दो लिम्ब्स होती हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है. जो आपकी असेंडिंग लिम्ब होती है वो थिन और थिक होती है. थिन जो है वो उसका नॉर्मल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और थिक जो है वो उसका थोड़ा अंदर वाला ल्यूमेन जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है. अब हम थोड़ा सा इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं. जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो क्या करता है आपका, उसका जो है अंदर वाला पोर्शन जो है वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, मतलब उसके स्मॉल 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 ब्रश प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है. ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से क्या होगा कि उसमें जो है वो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है. और वो रीएब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया आपका बढ़ा देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है. रीएब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपके जो भी सॉल्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वो वापस आपके ब्लड में जा रहे हैं, ठीक है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड से जो है वो ये मिनरल्स निकल के, ठीक है, आते हैं, एक फ्लूइड टाइप बनाते हैं, और जब ट्यूब्यूल में जाता है ये फ्लूइड, तो वापस ये है आपका ब्लड में, ये मिनरल्स को वापस ये ब्लड में भेजा जाता है, मतलब जहाँ से आया वहीं पे भेज दिया, ठीक है. तो फिर उसके बाद क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं पीसीटी के. एक तो मैंने बताया कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है आपका रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और दूसरा ये आपका पीएच और आयनिक बैलेंस बॉडी में मेंटेन करता है, ठीक है. आयंस कौन से, ऑब्वियसली ये देखता है कि उस फ्लूइड में से कौन से आयंस चाहिए बॉडी की नीड के हिसाब से, और कौन से आपके एक्सक्रीट करने हैं, तो ये वापस अपने जो पास इसके पेरिटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है उसमें वापस जो है वो डाल देता है ब्लड में, ठीक है. फिर उसके बाद जो आपकी हेनलीज लूप होती है, ये क्या करती है, आपके फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करती जाती है. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, मतलब उसमें आयंस जो है वो ऐड करती जाती है, ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड उसको बनाती जाती है. और जो आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो क्या करती है, आपकी सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है, ठीक है. बिसाइड्स ये आपके बाइकार्बोनेट सिक्रीट करती है, एंड सिक्रीशन ऑफ योर हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड योर अमोनियम आयंस टू मेंटेन द पीएच ऑफ योर बॉडी, एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है. तो ये रोल होता है आपका डीसीटी का, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डीसीटी के बाद जो है वो आपका ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, ठीक है. जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो आपका एक्सटेंड होता है ऊपर कॉर्टेक्स से, और नीचे जाके मेड्यूला में वो आपका टर्मिनेट होता है, ठीक है. तो ये क्या करता है कलेक्टिंग डक्ट आपका, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है. उसके बाद ये यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है, ओके. उसके बाद ये पीएच और सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है आपके प्रोटॉन्स की और पोटेशियम आयंस की, ठीक है.
सो दिस इज़ योर फंक्शन ऑफ PCT, DCT एंड योर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका जो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, आपका फर्स्ट स्टेप आता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है आपका ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप आता है आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज सिंपली जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो आपके एफरेंट और रीफरेंट आर्टरियोल्स है उनमें ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब हमने मिनरल्स और बहुत सारे मटेरियल्स जो भी एसेंशियल है बॉडी के लिए वो हमने वापस एब्जॉर्ब करने हैं, ठीक है, ब्लड में से। तो जो एफरेंट आर्टेरियोल है, सॉरी ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, ये जो है ब्लड में से इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और पुश करता है रिमेनिंग ट्यूब्यूल की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपकी ग्लोमेरुलस होती है ना, ये अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता कैसे है ये फ्लूइड, यहाँ पे एक आपकी जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, एक आपकी मतलब ग्लोमेरुलस देखो ऐसे बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल ऐसे होता है और यहाँ पे जो है वो आपका कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कैपिलरी नेटवर्क जो है वो आपका आप वहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं उन मेम्ब्रेन्स के अंदर आपके पोर्स होते हैं या स्लिट्स होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स जो है वो आपके कैपिलरीज में से आपके नीचे की तरफ फ्लो करते हैं आपके ट्यूब्यूल्स की तरफ, ठीक है। तो क्या होती है ये मेम्ब्रेन, यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं आपकी, ठीक है। एक होती है आपकी बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन, ठीक है। उस बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन ऑब्वियसली आपके बोमेंस कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी आपकी, ठीक है। ये होगी आपकी बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन, ओके। यहाँ पे एक होगी बीच में, एक आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन होगी और एक होगी आपकी कैपिलरी में ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ये तीनों मेम्ब्रेन्स जो हैं ये अलाउ करती हैं कि आपका जो ब्लड है वो उसमें से इंपॉर्टेंट फ्लूइड निकल के आपका PCT की तरफ जाए। इन मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट हो जाता है और आपका जो भी फिल्ट्रेट है या जो भी आपका फ्लूइड है वो आपका नीचे PCT, DCT और जो भी लूप ऑफ हेनले वगैरह में आगे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो इजीली पास आउट हो जाता है इसके, और जो आपका प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। उस प्रेशर से जो है वो ये प्रेशर जो है वो आपकी मूवमेंट को प्रमोट करता है ऑफ द फिल्ट्रेट टुवर्ड्स योर ट्यूब्यूल। उसके बाद होती है आपकी ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो ट्यूब्यूल पोर्शन होता है उसके पास एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, ठीक है। तो जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उसके पास ब्लड वेसल्स का नेटवर्क को बोलते हैं पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क, और वासा रेक्टा जो है वो आपके नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब आपके लूप ऑफ हेनले के पास वो जो है वो पूरा बाउंड होता है, उसको आप बोलते हो वासा रेक्टा। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, तो जो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन हुई आपकी उसमें क्या होगा कि आपका ग्लोमेरुलस से जो भी आपका फिल्ट्रेट आया वो नीचे आपका ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा, ठीक है। ट्यूब्यूल्स में क्या होगा कि फर्दर है उस फिल्ट्रेट में से फर्दर 99% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वापस से, ठीक है। उस फिल्ट्रेट का जो है 99% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर ट्यूब्यूल सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट आया ना, फिल्ट्रेट आया, ठीक है, ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेट आया, ब्लड में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने निकाल ली, वो फिल्ट्रेट नीचे आया आपका ट्यूब्यूल में। तो उसमें से जो है वो फर्दर रीएब्जॉर्प्शन हो गई। रीएब्जॉर्प्शन मतलब ट्यूब्यूल्स ने फर्दर मिनरल्स वगैरह और भी इंपॉर्टेंट सॉल्यूट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया, यानी वासा रेक्टा में भेज दिया या पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क में भेज दिया, ठीक है। ये हो गया आपका ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद होती है आपकी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो क्या होता है, जैसे रीएब्जॉर्प्शन तो कर दी, उसके बाद जो है वो आपका ट्यूब्यूल्स जो है वो आपकी कुछ सिक्रीशन भी करते हैं आयंस की, ठीक है, जैसे कि आपका पोटेशियम आयंस, एमोनियम आयंस, ठीक है, ये आयंस भी सिक्रीट करते हैं इनटू द फिल्ट्रेट। ये क्या करते हैं, आपके यूरिन फॉर्मेशन का काफ़ी ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ योर आयनिक एसिड एंड योर एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। मतलब आपकी बॉडी में एसिड्स कितने होने चाहिए, बेस कितने होने चाहिए, तो ये उस हिसाब से उस कॉन्सेंट्रेशन की मेंटेनेंस के हिसाब से आयंस को रिलीज करता है, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस जैसा भी मेंटेन होगा उस हिसाब से ये ट्यूब्यूल आपका सिक्रीशन करता है, ठीक है। और एंड में जो आपका यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से आपका पैपिलरी डक्ट, और आगे जो है वो आपका फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर हाउ यूरिन फॉर्मेशन अकर्स। थैंक यू।